तो जो भी व्यक्ति साधु साध्वी या गुरु के ठिकाने में, उनके प्रवास स्थल में जाता है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उनके नजदीक जाने से पहले ध्यान देने की होती। हम अगर अभिगम शब्द को देखें तो अभिगम का अर्थ ही होता है पास जाना। तो हम जब चारित्रात्माओं के पास जाते हैं तो पास जाने के लिए हमें क्या तैयारी की जरूरत होती। आप लोग सामायिक करते हैं तो आप सामायिक लेने के बाद में ये ध्यान देते हैं कि मेरे पास सामायिक की मुपत्ति चद्दर है या नहीं, या सामायिक लेने से पहले ध्यान देते हैं? हम पहले ध्यान देते हैं, कहाँ पे मुझे सामायिक करना है, मुझे बैठने के लिए आसन भी चाहिए, मुझे मुखवस्त्रिका भी चाहिए, या कोई अन्य जैनी भी है जिनमें मुखवस्त्रिका नहीं, तो उनके लिए जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें होती है वो उसमें पहले ध्यान देते हैं कि यदि मैं सामायिक करना चाहता हूं तो मेरे पास क्या चीजें होनी अनिवार्य। तो उसी प्रकार से हम जब साधु साधियों के पास वंदना के लिए, सेवा के लिए जाते तो कुछ चीजों की पहले तैयारी जरूरी होती। तो उन तैयारी, पूर्व तैयारी के 5 बिंदु हैं, जिसमें सबसे पहला बिंदु, जो पहला अभिगम है, उसको कहते हैं सचित का परिहार, सचित वस्तुओं को छोड़ देना। जैसे आप जैसे ठिकाने में आते हैं, हो सकता है कि आप सीधा बाजार गए थे, बाजार से सीधा महाराज के आपके मन हो गया, अभी दर्शन करते हुए चले जाते हैं। मानो आपके पास बैग है, बैग में आपकी फल सब्जियां हो सकती हैं, हो सकते धान, गेहूं, चावल, दूसरी चीजें हो सकती हैं। तो यदि ऐसे धान, फल, सब्जी या कोई फूल या पत्ते, कोई भी सचित चीज, सचित शब्द का क्या अर्थ होता है? चित अर्थात चेतना, और स मतलब सहित, मतलब ऐसी वस्तु जो चैतन्य सहित अर्थात जीव है, सजीव है, उसमें चेतना है, कोई ऐसी कोई चीज यदि आपके पास है तो सबसे पहले हमें महाराज के नजदीक जाने से पहले सचित चीज को छोड़ देना चाहिए, अर्थात उसे साइड में, तो हमें उसे साथ में ले लेकर पूरे ठिकाने में सब साधु साधियों के पास नहीं घूमना चाहिए। तो हमारा पहला अभिगम क्या हो गया? सचित चीज को छोड़ देना। दूसरा अभिगम होता है अचित चीज को छोड़ देना। अब अचित चीज कैसे छोड़ सकते हैं? तो जो अनावश्यक चीज, जो हमें, जिसमें हमें साधु साधियों की सेवा दर्शन करने के लिए जो अनिवार्य चीज नहीं, हो सकता है आपके पास अपना पर्स है, वॉलेट है, ये आपके लिए हो सकता है जरूरी चीज, संभवतः हो सकती है कि आप उसे कहीं पर भी छोड़ के नहीं जा सकते। तो जो अनावश्यक चीजें होती, जैसे अभी बारिश का मौसम है, आप जब आते तो छतरी लेके आते हैं, तो ऐसा नहीं कि जहां जहां महाराज के पास घूम रहे छतरी भी अपने साथ साथ में लेके, हम होगे लेके घूमते, अब छतरी लेके घूमोगे, ये नहीं होना चाहिए। तो अचित चीजों को भी छोड़ देना, छतरी पास में उसे छोड़ दिया, और कोई बैग वगैरह अगर ऐसी कोई अनावश्यक चीज है, हमारे हाथ खाली रहे, उन चीजों को हमें साइड में रख देना चाहिए। तो अचित चीजों को रख देना, ये हमारा दूसरा अभिगम हो जाता है। तीसरा अभिगम, जैसे ही आप भवन में प्रवेश करते हो, प्रवेश करते ही आपकी जैसी पहली नजर में जहां भी आपने साधु साधियों को देख लिया, तुरंत क्या करना चाहिए? हाथ जोड़ लेने चाहिए। जैसे ही आप भवन में घुसे, ऐसा नहीं कि भाई महाराज हमें जब देखेंगे तब हम हाथ जोड़ेंगे, या महाराज के पास हम जब जाएंगे तब हाथ जोड़ेंगे, उसका इंतजार नहीं करना। जैसे ही घुसे, पहली दृष्टि महाराज पे, गुरु पर, साधु साधियों पे जैसे ही पड़ती है, तुरंत हमारी हाथ जुड़ जाने चाहिए। ये हमारी विनम्रता का, ये हम, क्योंकि हम जब साधु साधियों के पास जाते हैं, हम किसी भी आध्यात्मिक स्थल पे जब जाते हैं, तो वहां पर हमें हमारा घमंड साथ में लेकर नहीं जाना चाहिए। वंदना के लिए हम, ऐसा क्यों होता है कि हम साधु साधियों के चरणों में झुकते हैं? ऑफिस का काम, कभी घर का काम, अब मुझसे नहीं होगा। चलो, नहीं मुझसे भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? आज हम मनुष्य के शरीर पर यदि ध्यान दे, तो सबसे मनुष्य के शरीर का सबसे कहते हैं तो मूल्यवान हिस्सा वो मनुष्य का दिमाग बताया जाता है। फिर तो दिमाग से दिमाग लगाना चाहिए, पैरों पे क्यों माथा लगाते हैं? क्योंकि ये हमारी विनम्रता का, ये हमारा विनम्रता का एक लक्षण होता है कि हम झुकते हैं। तो झुकना भी अहंकार का विसर्जन है, अहंकार का त्याग। हाथ जोड़ना भी अहंकार का विसर्जन है, अहंकार का त्याग है। तो ये भी एक कितनी बड़ी विशेषता होती है। तो जब भी हम जैसे ही ठिकाने में प्रवेश करें, साधु साधियों को देखते ही हमारे हाथ जुड़ जाने चाहिए। तो ये हमारा तीसरा अभिगम हो गया। चौथा अभिगम होता है, हालांकि हम जब प्राचीन परंपराओं को यदि ध्यान दे, तो आगमों में इसका उल्लेख आता है कि उस समय एक पट चादर का, उसको कहते थे, एक पट चादर को लपेटा जाता था, जिसका मूल उद्देश्य यही था कि हम साधु साधियों के पास रहकर खुलना मुंह न बोले। तो ये जो परंपरा रही है मुंह बांधने की, कोई मुखवस्त्रिका के रूप में बांधते हैं, यहाँ तक कि जैसे मूर्ति पूजक जो श्रावक, वो भी जब मंदिर की में पूजा करने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? वो रुमाल बांध देते हैं, वो खुला मुंह नहीं रहते हैं। तो ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि जब चारित्र आत्माओं के पास जाए, साधु साधियों के दर्शन करने के लिए जाए, तब हम खुले मुंह बिल्कुल भी, होता है कि जब हम खुला मुंह बोलते हैं तो हम वायुकाय के जीवों की हिंसा करते हैं, उन्हें कष्ट दे सकते हैं, उन्हें तकलीफ दे सकते हैं। तो वो हिंसा का परिहार, उस हिंसा से बचने का उपाय भी खुले मुंह बोलने से हिंसा हो सकती है, तो उससे बचने का उपाय भी मुंह ढकना हो गया। दूसरा कारण जो होता है कि व्यवहारिकता के नाते एक नॉर्मल एटिकेट्स होते हैं
कि जब हम किसी व्यक्ति से, एक विशेषकर एक सम्माननीय व्यक्ति से जब बात कर रहे हैं, हो सकता है हमारी बात करते समय हमारे मुंह से थूक उछल के उन पर गिर जाए, तो ऐसी भी भूल हमारे से न हो, इसलिए मुंह का ढके रहना बहुत जरूरी होता है। तो जब भी हम साधु साधियों के स्थान पे जाए तो ये भी बहुत विशेष ध्यान देने की बात होती है कि हमारे हाथ जुड़े हुए रहे और हम खुले मुंह कभी भी न बोले। जिन लोगों के पास मुखवस्त्रिका है, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। मुंहपत्ती एक बार लगा दी जाए तो कोई चिंता है ही नहीं, भी नहीं देना है। और यदि मुखवस्त्रिका न हो तो आप बहुत चीजों का आपके पास सुविधा है, आप कोई कपड़ा रख सकते हैं, रुमाल रख सकते हैं, रुमाल से अपने मुख को ढका जा सकता है, या फिर हाथ का भी उपयोग किया जा सकता है। तो आप बताइए, यदि आप हाथ रखने का प्रयास करेंगे तो कैसे प्रयास करेंगे, कैसे हाथ रखेंगे? चलो, लोग रख तो बहुत अच्छी तरह रहे पर ऐसे दिखाई नहीं देता है, लेकिन ऐसा तो हाथ कैसे रखा जाता है? कई लोग होता है हाथ ऐसे रख देते हैं, तो ऐसे हाथ रखना सही तरीका नहीं है, क्योंकि ऐसे हाथ रखने से हम हमारा मुख पूरी तरीके से ढकता नहीं, हमारी उंगलियों में भी छेद होते हैं या मुंह बड़ा हो सकता है, जिस कारण से पूरी तरह व्यवस्थित रूप से नहीं ढक सकते। तो उसकी सही विधि, यदि हम हमारे मुख ढकना चाहते हैं, यदि हम वायुकाय की हिंसा से बचना चाहते हैं, तो हाथ रखने का सही तरीका क्या होगा? हमारी हथेली, जो हथेली का जो मध्य भाग है वो इस प्रकार होना चाहिए। तो ये सही विधि होती है। तो हम जब साधु साधियों के सानिध्य में रहे, कभी भी खुले मुंह बोलने का काम हमारा न पड़े, इस चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए। ये हमारा चौथा अभिगम हो गया। और पांचवा अभिगम, इन सभी का सार एक कह सकते हैं, इसे पूरे मनोयोग के साथ करें। ऐसा नहीं कि हम वंदना कर रहे हैं पर ध्यान दुकान पे हो, ध्यान घर में हो, आगे क्या करना है उस पर हो, महाराज की कौन सेवा कर रहा है उस पर हो। इन सब चीजों को ध्यान में न लाकर केवल वंदना के समय केवल मनोयोग के साथ हम वंदना करें। यदि सेवा करते हैं तो पूरी मनोयोग के साथ में सेवा करें, तो अपने मन को उसी में एकाग्रचित करके हम उसी में तल्लीन होकर वो कार्य करें और दूसरा किसी भी प्रकार का अनुचिंतन उस करें।